हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी डिकोडर। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के इस श्रृंखला में हम लोग 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखेंगे। मोस्ट अवेटेड वीडियो सीयूटी पीजी 2024 का लाइब्रेरी साइंस का क्वेश्चन पेपर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हम लोग देखेंगे। अगर आपने पिछले 2 साल का पेपर का सॉल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल को विजिट कर सकते हैं लाइब्रेरी डिकोडर, और पिछले जो भी वीडियो हमने बनाया है, जो भी हमने डिस्कशन किया है, उसको आप लोग देख सकते हैं। तो हम हैं लाइब्रेरी डिकोडर, तो आप लोग हमें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। So the first question is the organization which promotes the concept of National Information System, UNESCO. So the next question is the total number of functional elements of scientific management. साइंटिफिक मैनेजमेंट के जो फंक्शनल एलिमेंट हैं उसकी संख्या है 8। ये ये दिया था फेडरिक टेलर ने, और इन्हें ही फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट भी बोला जाता है। ओके, ये जो 8 संख्या है ना, वो जैसे पोस्ट कॉर्व है वैसे ही 8 साइंटिफिक एलिमेंट्स हैं जो कि टेलर ने दिया था। ओके, कुंटस एंड ओडोनेल फ्रेम्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ प्लानिंग। इन्होंने प्लानिंग पे ज़्यादा फोकस किया, और इन्होंने बताया कि जो किसी भी इंस्टीट्यूशन का जो गोल होता है, जो ऑब्जेक्टिव होता है, उसको अचीव करने के लिए हमको सबसे पहले प्लानिंग करना चाहिए, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग करनी चाहिए, और कुछ स्टेप्स में उसको डिवाइड करके एक नियमित प्लानिंग के थ्रू उस ऑब्जेक्टिव को या उस एम को या उस गोल को प्राप्त किया जा सकता है। सो प्लानिंग इज इम्पॉर्टेंट, और इसको डिस्कस किया है कौन? ये कुंटज और द टर्म बी स्पीकिंग। बी स्पीकिंग बी स्पीकिंग जो वर्ड है वो सर्कुलेशन से संबंधित है, सर्कुलेशन सेक्शन से संबंधित है। इसका मतलब ये होता है कि अगर कोई बुक, डॉक्यूमेंट जो किसी और ने इशू करवा रखी है, लेकिन उसके आते ही हमको वो बुक चाहिए, तो हम उस बुक को रिजर्व करवा लेंगे। तो वो जो रिजर्वेशन का वो जो प्रोसेस है, वो जो तरीका है, उसको हम लोग बोलते हैं बी स्पीकिंग। तो बी स्पीकिंग इज यूजफुल रिजर्विंग द बुक्स। नेक्स्ट है डेलनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। देखिए, डेलनेट को जो सीयूटी पीजी 2024 का आंसर की है, उसमें मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला है। इसके अलावा, डेलनेट के अलावा जो भी है, कैलिबनेट या फिर आप समझ लीजिए माइलिबनेट या मालिनेट, जो भी है, बोनेट, सब एक स्टेट को कवर करता है। एक स्टेट मतलब कि वो हो गया मेट्रोपॉलिटन एरिया, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। बट डेलनेट जो है ना, उसका कवरेज ऑल ओवर इंडिया है, एंड ऑल ओवर इंडिया इतना मान के चलिए। तो ऑल ओवर इंडिया में हमको बैंड वाइड एरिया नेटवर्क का यूज करना पड़ेगा, और ये डेलनेट जो है वाइड एरिया नेटवर्क का एग्जांपल है। लेकिन सीयूईटी ने मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क को सही माना है। तो आप देख सकते हैं क्या कर सकते। पी नोड्स आर रिलेटेड विथ यूडीसी। The third area of Mark II
apart from leader and report record directory is variable field। इसमें ऑथर टाइटल वगैरह आते हैं। ओके, मार्क जो है ना, मार्क सिलेबस में कहीं नहीं लिखा है शायद, आई थिंक, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 6 मार्क्स मतलब कि 2 क्वेश्चन इससे जरूर आएंगे। तो मार्क का आप लोग क्या, इसके जो भी कंपोनेंट हैं या इसके जो भी एरियाज हैं, एरियाज एंड इम्पोर्टेंट टैग्स, और एक जो भी इसके वर्जन है, मार्क 1, मार्क 2, मार्क 21, और इसको कौन पब्लिश करता है, मतलब मार्क को टोटली आपको 100 वर्ड में पढ़ लेना है यही। तो अगला क्वेश्चन है, प्रेसिस इज एसोसिएटेड विथ, डेरेक ऑस्टिन ने प्रेसिस बनाया था इंडेक्सिंग सिस्टम। द एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ इंफॉर्मेशन सर्विस इज इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, स्टोर ऑफ बुक, इंफॉर्मेशन हैंडलिंग, कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। आप इसको कॉमन सेंस से भी कर लेंगे इस क्वेश्चन को। टू फाइंड आउट द एड्रेस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन द यूजर नीड्स, करंट अवेयरनेस सर्विस नहीं, रीडर एंड डॉक्यूमेंट्स, रेडी रेफरेंस सर्विस, इंडेक्सिंग सर्विस नहीं होगा, रेडी रेफरेंस सर्विस एंड रीडर एंड डॉक्यूमेंट तो ये नहीं, तो हम रेडी रेफरेंस सर्विस का यूज करेंगे। इसमें भी यूनिवर्सिटी, कॉमनवेल्थ यूनिवर्सिटी करके एक आता है, उससे हम लोग ये ऑर्गेनाइजेशन का एड्रेस निकाल सकते हैं। निमोनिक्स आर मेमोरी हेल्प। द फॉलोइंग इज एन आइसोलेट, न्यू दिल्ली। हिस्ट्री, बॉटनी एंड मेडिसिन जो है वो मेन सब्जेक्ट है। टेबल 4 ऑफ डीडीसी इज रिलेटेड विथ द मेन क्लास 400। टेबल 4 में क्या आते हैं, लैंग्वेज आ जाता है, डिक्शनरी आ जाता है, एटसेट्रा। तो इसको 4 4 करके भी रिलेट कर सकते हैं। सिर्फ टेबल 4 का ये स्टोरी है और किसी का नहीं। हॉस्पिटैलिटी इज इन चेन इज एसोसिएटेड विथ सुपर इम्पोजिशन डिवाइस। ग्रंथना इज ऑफिशियली पब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। So the next question is PERT. PERT stands for Program Evaluation Review Technique। इसी के साथ हम लोग यूज में लेते हैं CPM, जिसका फुल फॉर्म होता है क्रिटिकल पाथ मेथड। जो कि कॉइन किया गया था केले एंड वॉकर के द्वारा, एंड इसका यूज होता है इंफॉर्मेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन सर्विस में, जैसे कि करंट अवेयरनेस सर्विस, selective dissemination of information, and abstracting and indexing service, abstracting plus indexing service में। इसमें किसका यूज होता है, CPM का। ओके, so the next question is Linux. Linux is a system software। लिनक्स किनके द्वारा क्वाइन किया गया था, आप लोग कमेंट करें, किनके द्वारा और कब। हु क्वाइन लिनक्स, हु क्वाइन मैच द फॉलोइंग में आ सकता है, एंड
कब इसको लॉन्च किया गया, वो आ सकता है ईयर क्रोनोलॉजी में। तो ये दोनों चीजें भी इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड कैट इज मेंटेन्ड बाय ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर, OCLC। OCLC कहाँ है? ओहियो में। ओके। इंडकैट कौन करता है मेंटेन? इन्फिलिपनेट। ये इंडिया लेवल पे और ये वर्ल्ड लेवल पे। वर्ल्ड वाइड वेब वाज डिजाइंड बाय टिम बर्नर ली। टिम बर्नर ली के द्वारा और क्या क्या चीजें क्वाइंट की गई है वो आप लोग देखिए। और जो ये वर्ल्ड वाइड वेब है वो 1989 में। और इसके जो कोर कंपोनेंट हैं वो क्या क्या है? एक तो है HTML, जिसका यूज करके हम एक पेज क्रिएट करते हैं। ओके। फिर हो गया HTTP, ये एक प्रोटोकॉल है। ओके। जो जिसके सहारे हम इंफॉर्मेशन को एक जगह से दूसरे जगह पे ट्रांसफर करते हैं। एंड तीसरा होगा URL। तो इससे ये जो है वो एड्रेस है, एड्रेस ऑफ फाइल और इंफॉर्मेशन। कौन सा इंफॉर्मेशन किसको देना है उसके लिए यूजफुल URL यूजफुल होता है। राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 2005। थ्योरी X एंड Y इज रिलेटेड टू मोटिवेशन। थ्योरी X एंड Y किन्होंने दिया था? ये किस में आता है? तो ये ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मोटिवेशन आता है। तो मोटिवेशन के कुछ थ्योरीज हैं, वो आप लोग देख लीजिएगा। पीटर फिर ने कौन सा मोटिवेशन थ्योरी दिया था? मैस्लो ने कौन सी मोटिवेशन थ्योरी दिया था? मैस्लो का वो हायरार्की याद कर लीजिएगा, क्योंकि वो हायरार्की पूछता है। ओके। और XY मैकग्रेगर करके कोई हैं, उन्होंने ये थ्योरी दिया था। तो मोटिवेशन आप लोग जरूर से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मोटिवेशन से भी मैच द फॉलोइंग हो गया, या फिर डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन, या फिर मैच द फॉलोइंग और डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन से ये दोनों क्वेश्चन बन सकते हैं मोटिवेशन टॉपिक से, जबकि ये डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा हुआ है, फिर भी इतना इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमराल्ड फुल टेक्स्ट डेटाबेस इज पब्लिश्ड फ्रॉम UK। इसका हेडक्वार्टर UK में है। इन मार्क 21 ऑथर एक्सेस फील्ड आर 100। ये फील्ड से आ गया ना क्वेश्चन, फील्ड टैग। ओके। तो अभी हम कुछ इम्पोर्टेंट टैग देखते हैं। किसका? मार्क 21 का। पहले हम इसी ऑप्शन को अगर हम डिस्कस करें तो 082 में आता है DDC नंबर, एंड 300 में आता है फिजिकल डिस्क्रिप्शन। ऑथर 400 तो नहीं, बट 490 में 490 में आता है सीरीज स्टेटमेंट। सीरीज। ओके। इसके अलावा अगर हम कुछ टैग्स, इम्पोर्टेंट टैग्स देखें,
तो वो हैं 020 ISBN स्टैंडर्ड के लिए यूज होता है ये। इसके अलावा 245 टाइटल के लिए एंड 250 एडिशन के लिए। बस इससे ज़्यादा हम लोग नहीं ही देखेंगे तो इतने में काम चल जाएगा। 490 सीरीज के लिए बता ही दिए। बाकी अगर हम बिब्लियोग्राफिक फॉर्मेट की बात करें तो 100 में मेन एंट्री जाती है, 200 में टाइटल एडिशन इम्प्रिंट इम्प्रिंट जाता है, तो उस हिसाब से भी अगर हम देख लें तो छाट सकते हैं। फिर 300 में फिजिकल डिस्क्रिप्शन आ जाता है, 400 में सीरीज स्टेटमेंट आ जाता है, 400 में आ जाता है नोट्स। नेक्स्ट है शोध गंगा इज अ e-thesis repository. Scopus is a abstracting and citation database. So ये जो है वो एल्सवियर के द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये abstracting and citation database है। Public Library Manifesto was developed by UNESCO. In which year? अभी ईयर आप लोग सर्च करके कमेंट करिए कि कौन से ईयर में जो है पब्लिक लाइब्रेरी मैनिफेस्टो आया था यूनेस्को। So here is the next question. The third quadrant, the the third quad, quadrant of a spiral of scientific method. ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है, डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा ये दिया गया था। एंड इन्होंने अपनी बुक 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस जो कि 1957 में सेकेंड एडिशन आया था उसमें ये चीज़ें डिस्कस करी थी। तो इसके 4 क्वार्टर, एक क्वार्टर है, 4 क्वाड्रेंट है, तो ये इसमें क्लॉक वाइज घूमता है। तो पहले में यहाँ से यहाँ जाता है, दूसरे में यहाँ से यहाँ, थर्ड में यहाँ से यहाँ एंड फोर्थ में यहाँ से यहाँ। तो ये पूछ रहा है थर्ड क्वाड्रेंट। ये रिसर्च मेथोडोलॉजी का टॉपिक है, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ISBN was changed from 10 to 13 डिजिट। अब ISBN नंबर जो होता है वो 13 डिजिट में आता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। पहले 10 डिजिट में आता था, ये चेंज कब हुआ? 2007 में। सैडलर कमीशन बाद सेटअप इन, तो जो सैडलर कमीशन आया था वो आया था 1917 में। इसके साथ जो भी कमीशन है, कमिटी एंड कमीशन, वो आप लोग याद कर लेंगे। Which of the following is free audio book site? लिब्रीवॉक्स। गूगल बुक पे ई बुक मिल जाता है, वर्चुआ और लिब्रेरी नहीं, लिब्रावॉक्स। द नेशनल मिशन ऑफ लाइब्रेरीज इंडिया was established in the mission of the national mission of libraries 2012. ISNI International Standard Name Identifier consists of 16 digit. Casing's record of world event is published from London. द थर्ड पार्ट ऑफ कॉलन क्लासिफिकेशन, कॉलन क्लासिफिकेशन का जो बुक है उसमें थर्ड पार्ट, उसमें वो पार्ट्स में डिवाइडेड है। तो उसका जो थर्ड पार्ट है वो क्या है? क्लासिक एंड सैकर्ड बुक। इसमें जो है हिस्टोरिकल और कल्चरल से रिलेटेड बुक को डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने उसमें किया है।
तो द ब्राउनी चार्जिंग सिस्टम डज नॉट includes transaction slip. Who was the first teacher of Dr. S.R. Ranganathan at London? W WBC WCB Sayers. ओके इन्होंने डॉक्टर एस आर रंगनाथन के बहुत सारे कामों में इनका योगदान भी दिया है। प्रीफेस भी कई चीजों का लिखा है ये सब। नालंदा डिजिटल लाइब्रेरीज इज इनिशिएटेड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कालीकट। Books of unknown or doubtful authorship is known as apocryphal books. The five laws of library science were published in the year 1931. Dr. S.R. Ranganathan. Which law of library science said every reader gets his her book? रीडर पहले आया तो रीडर सेकंड में है, बुक कब है? थर्ड में। सेकंड थर्ड में कंफ्यूजन होता है ना, इसलिए बताया मैं। सो अगला क्वेश्चन, फॉलोइंग स्कीम्स अकॉर्डिंग टू पब्लिक। तो ये कुछ स्कीम्स है, क्लासिफिकेशन स्कीम, जिसको हमें क्रोनोलॉजी ऑर्डर में ईयर वाइज अरेंज करना है। तो सबसे पहले कॉलन क्लासिफिकेशन जो कि डॉक्टर एस आर रंगनाथन के द्वारा दिया गया है। सी एंड सी, सी तीसरे स्थान पे आता है एंड फिर टी। ओके, डेविड डेसिमल क्लासिफिकेशन 1876। एलसी सी हैंसन के द्वारा इसको बनाया गया था और यह आया था 1904 में। सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन जेडी ब्राउन के द्वारा एंड आया था 1906 में। इसके बाद बिब्लियोग्राफिक क्लासिफिकेशन जो है एच ई विल्स ने 1935 में लाया था। अब इसको हमको अरेंज करना है, तो सबसे पुराना जब भी आए डीडीसी सबसे पहले नंबर पे होगा, तो सबसे पहले बी से स्टार्ट होगा, तो दो ऑप्शन हमारे पास आ गए। उसके बाद आएगा लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस, बी के बाद सी, तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। बी सी ऐसे अरेंज करते हैं। बी सी डी ए ई, बी सी डी ए ई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग एरियाज अंडर ISBD एम। एम मतलब मोनोग्राफ। सीक्वेंसेस, टाइटल एंड स्टेटमेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडिशन, इम्प्रिंट, कलेक्शन एंड नोट्स, ABCDE। नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी न्यू दिल्ली was established in the year 1953। अगला क्वेश्चन है, लीसा इजे, इसका फुल फॉर्म ही एक तरीके से पूछा गया, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस अब्स्ट्रैक्ट। Which association was established in 1933? Very much easy question. Data about data is known as metadata. Which association started a school of library science for training of college and school librarians in 1929? माला, मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन। क्वेश्चन को बहुत आराम से पढ़ना है, आपको कुछ ना कुछ क्लू जरूर मिल जाएगा। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। तो सबसे पहले आइसलिक की बात करते हैं। तो आइसलिक, इन सबका आप लोग फुल फॉर्म देख लीजिएगा, क्योंकि अभी पिछला ही क्वेश्चन जो है लीसा का, वो फुल फॉर्म पूछा गया था। ओ सर, तो आप लोग फुल फॉर्म जरूर देख लीजिएगा। तो आइसलिक जो एस्टेब्लिश हुआ था 1955 में।
उसके बाद आती है बारी एस्लिब की, तो 1924, यूनेस्को 1945, ILA सबको पता है 1933 और ALA 1876। अब इसको हमको सिक्वेंशियल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पुराना क्या हो गया? ALA। सबसे पहले इसी से आ गया, तो सबसे पहले फिर B, देन EB, DCA। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट। अब इस क्वेश्चन में हमको ये पता है कि CDS IS जो है वो सबसे पुराना लाइब्रेरी ILMS इंटीग्रेटेड लाइब्रेरी मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो हमने डी एक ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन बन गया, पिछला क्वेश्चन भी एक ऑप्शन से ही बन गया था। तो आप लोग ट्राई जरूर करें क्वेश्चन को सॉल्व करने का, ये एक ऑप्शन में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। बाकी आप लोग इन सब का ईयर देख लीजिएगा, और कौन सा ओपन सोर्स है, कौन सा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर है, ये सब भी आपको देखना बहुत जरूरी है। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर, अभी ईयर ऑफ एस्टेब्लिशमेंट से क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हैं। अभी क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो गए हैं। तो इनफ्लिबनेट जो है वो 91 में, डेलनेट जो है 1988 में वर्क करना स्टार्ट, इन्फोनेट जो है 2003 में, माइलिबनेट जो है 1994, और निस्नेट सबसे पुराना 1977। तो निस्नेट सबसे पुराना है, फिर उसी तरीके से सॉल्व करना चाह रहे हैं, तो E। उसके बाद सबसे ओल्ड क्या हो गया? डेलनेट 1988, तो B, मतलब ऑप्शन 1 सही। उसके बाद C, UGC इन्फोनेट 2003, C। इस क्वेश्चन को रहने देते हैं। UGC इन्फोनेट 2003, ओके, बाद में देखते हैं इस क्वेश्चन को। आप लोग इसका सही आंसर कमेंट कर सकते हैं तो कीजिए, मे बी ड्रॉप क्वेश्चन हो ये। अरेंज द फॉलोइंग इन सीक्वेंस ऑफ इमरजेंस। तो रामपुर रजा लाइब्रेरी जो कि रामपुर उत्तर प्रदेश में है, वो एस्टेब्लिश हुआ था 1774 में। इसके बाद RRLF जो कि कोलकाता में है 1972 में। DRTC 1962 में बेंगलुरु में है। यहाँ पे ISI, यहाँ पे लाइब्रेरी साइंस की पढ़ाई भी होती है। DRTC में बिलीव कर सकते हैं आप लोग, इंटीग्रेटेड। खैर, सरस्वती महल लाइब्रेरी जो है वो तंजौर में 1918 में एस्टेब्लिश हुआ था। एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी जो है 1982 में ये फंक्शन करना स्टार्ट हो गया था, लेकिन ये एस्टेब्लिश हो गया था 1951 में। तो इस हिसाब से अगर हम देखें तो सबसे पुराना A से स्टार्ट होगा, A। उसके बाद E 1982, नहीं 1918, मतलब D। तो ये ऑप्शन, दो ऑप्शन में हमारा आंसर निकल के सही आ रहा है। उसके बाद E 51 मान रहा है, यहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट ईयर देख रहा है यहाँ पे, तो CB डन। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर ओरिजिन। चेन इंडेक्सिंग, ये सब इंडेक्सिंग के अलग अलग टाइप्स हैं, अलग अलग फॉर्मेट हैं। तो चेन इंडेक्सिंग डॉक्टर SR रंगनाथन ने 1938 में दिया था। पॉप्सी 1964 में।
प्रेसिस आया था 1969 में। अब इन दोनों का हमको नहीं पता है। अब हम ऑप्शन पे जाते हैं। ए, बी, सी। इतना इतना हमको पता है कि पॉप्सी पहले आया था एंड प्रेसिस बाद में आया था, ठीक। तो पहले बी आएगा, उसके बाद सी आएगा। बी पहले आएगा, फिर सी आएगा। ओके, तो हम लोग ये देखते हैं कि बी बी पहले किस में है। इसमें बी पहले है, इसमें भी बी पहले है। तो इसमें बी से पहले सी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा, एंड इसमें बी से पहले सी है तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो अब बचा ये। अब हमको ये पता है कि चेन इंडेक्सिंग जो है 1938 में आया था। तो बी सी तो है, लेकिन ए, इसमें ए लास्ट में है लेकिन इसमें ए शुरू में है। तो ये भी गलत हो जाएगा एंड ऑप्शन नंबर थर्ड हमारा सही आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अगर हमें कंफ्यूजन भी हो थोड़ा बहुत तो हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईयर ऑफ देयर एस्टेब्लिशमेंट। सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो आया था 1923 में। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो आया था 2014 में फॉर अ स्मॉलर लाइब्रेरी, इसी का अपग्रेड वर्जन। मार्क आ गया था 1966 में, सीसीएफ आ गया था 1984 में, एएससीआर 1 आया था 1967 में। अब सीसीएफ को कैसे, सीसीएफ, सी सी, ये 8 हो गया, एफ से 4 होता है 4, तो 84, 8 और एफ से हो गया 4। अब इसको हम अरेंज करते हैं। तो सबसे पुराना कौन है, एस एल एस एच। सब्जेक्ट हेडिंग में सबसे पुराना SLSH आएगा, तो सबसे पहले ए आएगा। यहीं से मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया, एक ही ऑप्शन से। उसके बाद सी, मार्क, देन ई, सी के बाद डी, एक सेकेंड, हम लोग इसको अरेंज करते हैं। 1, 2, 3, 4, 5। तो ए सी ई, ए सी ई ऑप्शन प्रॉब्लम है इसमें। आप लोग देखिए, अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो कमेंट करके बताइए कि कहाँ पे गलत कर रहे हैं, और अगर सही है तो एक बार वेरीफाई कर लीजिए इस क्वेश्चन में। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, वैसे सबसे ओल्ड SLSH है इतना तो पता है हमको, तो हम सेकंड ऑप्शन ही मार के आएंगे, ठीक। और कोई ऑप्शन बचता ही नहीं, अगर कंफर्म है तो फिर ए सबसे पहले आएगा। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर डेवलपमेंट। ISBD जो है 1971 में। अब ISBD को हमने आई से 1 है इसलिए 71 करके याद किए हुए हैं। ट्रिपल सी जो है वो 1934 में आया था। CCF 1984 में। ओपन एक्सेस एंड मार्क 2 जो है वो आया था 1968 में। ये हमको नहीं पता है। तो बी सबसे ओल्ड हो गया। बी, बी के बाद 1934 के बाद 1978, बी, ये बीच में कहीं जाएगा। ओके, तो बी से स्टार्ट करते हैं, देन ई पे आते हैं। बी के बाद ई, देन ए, देन सी, देन डी। ओपन एक्सेस इनिशिएटिव बुडापेस्ट।
नहीं, इस क्वेश्चन में हम इस आधार पे नहीं मार सकते। इसका सही आंसर आप हमें बता सकते हैं। इसका ईयर बताइए और क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिए। अरेंज द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर एस्टेब्लिशमेंट। एस्लिब 1924 में एस्टेब्लिश हुआ था, एसएलए 1909 में, आरआरएलएफ 1972 में, इफ्ला 1927 एंड यूनेस्को 1945 में। इसको अरेंज कर लीजिए। Which of the following are associated with technical processing? टेक्निकल प्रोसेसिंग, ये कहीं ना कहीं मशीनरी की बात कर रहा है, तो ये सब नहीं होंगे ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इंफॉर्मेशन सोर्स? इंफॉर्मेशन सोर्स इसमें आ जाएंगे वर्ल्ड ऑफ लर्निंग, यूजेस इन्फॉर्मेशन बुक इन प्रिंट एंड हुज हु इन इंडिया, ए सी एंड डी। प्राइमरी सोर्स आर, पेटेंट प्राइमरी सोर्स है, स्टैंडर्ड प्राइमरी सोर्स है। टेक्स्ट बुक जो है वो कभी कभी प्राइमरी लेकिन सेकेंडरी सोर्स ऑफ बुक होता है। ओके, बिब्लियोग्राफी सेकेंडरी होता ही है, ट्रेड बुक जो है वो होता है प्राइमरी सोर्स। तो ए बी एंड डी। फंक्शन ऑफ इंसाइक्लोपीडियास इंक्लूड्स, इंसाइक्लोपीडिया के फंक्शन एक्सटेंट ऑफ सुपरविजन, प्रोवाइड फैक्ट्स या प्रोवाइड फैक्ट्स, फॉर्मेट एंड कंक्लूजन, प्रोवाइड इलस्ट्रेशन, हिंदी विश्वकोश, बी एंड डी। अब मैच द फॉलोइंग आया है लिस्ट वन। लेफ्ट साइड में कुछ मोटिवेशन थ्योरीज दिए हुए हैं। ये देखिए, फिर से मोटिवेशन से क्वेश्चन आया है। मोटिवेशन आप लोग को पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े हैं तो बिल्कुल जाके मोटिवेशन थ्योरी पढ़ लीजिए। और हैरेडकी थ्योरी जो है, जो कि मैस्लो के द्वारा दिया गया है, इसका आप लोग वो हैरेडकी देख लीजिएगा कि क्या क्या है इसमें। तो नीड ऑफ हायरार्की मैस्लो ने दिया था। थ्योरी एक्स वाई डी मैकग्रेगर। साइंटिफिक मैनेजमेंट अभी इसी के शुरुआत में हम लोग सबसे पहला ही क्वेश्चन ये किए थे, फेडरिक टेलर। और ये हमें नहीं पता अभी था, तो ये मैच द फॉलोइंग का प्रॉफिट है कि थ्योरी जेड ऑची हो जाएगा। ओके, फिर से बोल रहा हूँ, मोटिवेशन बिल्कुल 6 मार्क्स देंगे आपको, कम से कम 6 मार्क्स। Geographical information can be found in, तो encyclopedia में geographical information होता है, डिक्शनरीज को छोड़ते हैं, गैजेटर्स में होता है, हैंडबुक एंड बिब्लियोग्राफी, बिब्लियोग्राफी में तो नहीं होता है। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे ए एंड सी, जिसमें हो ए एंड सी, ए एंड सी, मतलब कि ये दो ऑप्शन नहीं होंगे। अब ए सी के साथ ई आ रहा है, तो बिब्लियोग्राफी तो हम पहले ही हटा दिए, तो ए बी सी डिक्शनरीज में। जबकि ये बहुत कंफ्यूजिंग है कि जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन डिक्शनरी में पाया जाता है कि नहीं। तो यहाँ से आप ऑप्शन से ही इस क्वेश्चन को, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अल्टरनेटिव नेम ऑफ डिक्शनरीज आर, ग्लॉसरी, थिसॉरस, लेक्सिकॉन, ए सी डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीरियोडिकल इंडेक्सेस इंक्लूड बुक इंडेक्सेस, collection indexes, subject indexes, subjective indexes, indexes to single periodical, newspaper indexes। ये इंडेक्सिंग से क्वेश्चन है। इंडेक्सिंग से थोड़ा क्वेश्चन कम ही आना चाहिए। इस बार देखते हैं क्या होता है। CDE।
Basic services of library include kinds of user, provision of general and specific information, assistance in the use of library catalog. बेसिक सर्विस देखते हैं, ट्रांसलेशन सर्विस, बेसिक सर्विस एंड सर्विस के अंदर पब्लिशिंग बायोग्राफीज नो, बी तो होगा, बी एंड ई, बी, ए एंड डी नहीं होगा, सी एंड डी, सी एंड डी हो सकता है। ओके, मैं इसका आंसर देख के बता रहा हूँ। तो इसका आंसर है बेसिक सर्विसेज, बी एंड सी। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, बी एंड सी इसका सही आंसर। नॉन डॉक्यूमेंट्री सोर्स आर grouped. Non-documentary source, formal, informal, B and C. Major properties of database. Database की major property क्या है? Integrated, integrated for different application, reducing duplication of result. Yes. Providing encyclopedic information, providing rapid survey research. तो A and B. अब मैच द फॉलोइंग में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि आपको दो भी पता हो तो फिर वो मतलब सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चन। तो ISBD फ्ला चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन टाइटल पेज से हम लोग लेते हैं। एसेट कैनन है ना, एसर्टी क्या है उसका नाम पूरा, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैटलॉग, एक्सचेंजिंग इंफॉर्मेशन ऑफ कैटलॉग, ISBD एक्सचेंजिंग है। ओके, CCF। तो ए का वन, ए का वन, ए का वन इसमें, इसमें बी का 3, सी का 4, डी का 2, डी का 2, थर्ड ऑप्शन। लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जो है वो जाएगा शॉर्ट डिस्प्ले में। पॉप्सी जो है वो जाएगा इसमें स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरीज में। एंड कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स जाएगा डाटाबेस में। एंड कंट्रोल वोकेबलरी जाएगा थिसॉरस में। अब सही हुआ। SLSH नहीं, शेयर्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग नहीं, LCSH जो है वो स्मॉल एंड मीडियम लाइब्रेरीज के लिए होता है। तो ए का 3 दो में है, बी में निकल जाएगा, तो बी का 1 एक ही है। अगर आप SLSH को शॉर्ट डिस्प्ले कर लेते हैं तो ये सही हो जाएगा। हम लोग 3 साल का क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, और ये क्वेश्चन जो है वो कंसिस्टेंटली तीनों साल आया है, तीनों ईयर आया है। फर्स्ट लाइब्रेरियन ऑफ नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया कौन है? BS केसवन। अच्छा, देखते हैं इससे ही क्वेश्चन बनता है कि नहीं। डी का 1 कहीं है ही नहीं, डी का 1 कहीं है ही नहीं। फर्स्ट PhD इन लाइब्रेरी साइंस कृष्णा राव। सी का 2 है ना भाई, सी का 2 4th में है और एक ही जगह है, तो रेयरली ये सही आंसर होगा, लेकिन देखते हैं। सी का 2 नहीं है, इसका ऑप्शन ही गलत है। लाइब्रेरी इज द हार्ट ऑफ ऑल यूनिवर्सिटी वर्क, डॉक्टर SR रंगनाथन ने बोला था ये। एंड बेस्ट बुक फॉर द लार्जेस्ट नंबर, ये ऑब्वियसली मेलविल डेवे हो जाएगा, लेकिन कोई ऑप्शन हमें इसका नहीं मिला। AACR 1 कब आया था? 1967 में। CCC कब आया था? 1934 में। AACR 2 कब आया था?
और ALA कोड आया था 1949। तो इसको मिलाते हैं, A का थर्ड, B का 2, C से पता चल जाएगा तो C का 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्लेस। प्लेस कहाँ से देखेंगे? ज्योग्राफिकल डिक्शनरीज में। पर्सन्स के बारे में कहाँ से देखें? हु से। बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन हम लोग लेंगे इंसाइक्लोपीडिया से, एंड फैक्ट अबाउट कंट्री लेंगे स्टेट्समैन ईयरबुक से। ए का 1, बी का 4, सी का 2, persons and people, who's who, टेक्निकल टर्म ऑफ सब्जेक्ट। टेक्निकल टर्म ऑफ सब्जेक्ट हम लोग कहाँ पे? टेक्निकल डिक्शनरी से उठाएंगे। वर्ड मीनिंग ऑफ सिनोनिम्स, लैंग्वेज डिक्शनरी से एंड टेक्निकल डिक्शनरीज। ये क्वेश्चन प्रिंटिंग में मिस्टेक है, ओके, तो इसको स्किप करते हैं। मेटा डॉक्यूमेंट क्या है? ये डॉक्टर SR रंगनाथन के द्वारा कॉन्वेंशियल, नॉन कॉन्वेंशियल, नियो कॉन्वेंशियल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स, 4 टाइप्स जो दिए गए हैं उसके कुछ एग्जाम्पल इधर दिए हैं, इसको हमको मैच करना है। तो मेटा डॉक्यूमेंट हो जाएगा क्या? जो कि एकदम फ्रेश, नया नया आया है, ऑडियो विजुअल मटेरियल। कॉन्वेंशियल क्या होगा? जो कि पुराने जमाने से चला आ रहा है, प्रिंटेड बुक। एंड न्यू कॉन्वेंशियल में पेटेंट, एंड नॉन कॉन्वेंशियल में सैटेलाइट इमेजरीज। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए का 4। ए का 4 पहले ऑप्शन से ही ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। बी का 3 कॉन्वेंशियल, नो नो नो। बी का 1 रॉन्ग, बी का 1 इसमें। सी का 3, डी का 4 नहीं, रॉन्ग ऑप्शन। इतना ड्रॉप है यार। ISBD, एक सेकेंड। चलिए फिर मिलाते हैं इसको। ISBD इफ्ला, दोनों के शुरू में आई है, इसके भी शुरू में आई है, तो इससे भी आप लोग मैच कर सकते हैं। ISBD इफ्ला मतलब याद करने का एक तरीका मैं बस बता रहा हूँ। CCF का कॉमन कम्युनिकेशन फॉर्मेट चेन रिक्सिंग कौन ने दिया था? डॉक्टर SR रंगनाथन ने। और प्रिपेयरिंग एंट्रीज ऑफ, प्रिपेयरिंग एंट्रीज, तो ए का 2, बी से पता चल जाएगा। बी का 4, ए का 2, बी का 4, सी का 1, यस राइट। इंस्टॉक निस्केयर, तो ये हम डिलीवरी ऑफ बुक एक्ट जो है 1954 में आया था, इससे देखते हैं। लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस रहने थे इंपेरियल ऑफ कोलकाता 1903, 1800 में, एंड निस्केयर 1952 में। इंस्टॉक। तो इसको अगर हम देखेंगे तो ए का 3 हो जाएगा। ए का 3 दो जगह है, बी में पता चल जाएगा, तो बी का 4, तीसरा ऑप्शन है। ओके, तो ये है 2024 का संपूर्ण क्वेश्चन डिस्कशन। पूरा सिलेबस मतलब पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग ने 3 साल का 2022, 2023 एंड 2024 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यहाँ पे डन किया। आप लोग का बहुत जल्द एग्जाम है 24th ऑफ अप्रैल, 24th ऑफ मार्च, सॉरी 24th ऑफ मार्च को आपका एग्जाम है। तो आपको ऑल द बेस्ट। एंड
आप लोग को मैं एक पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पे, या फिर या व्हाट्सएप चैनल पे ही आपको उस चैनल का नीचे लिंक मिल जाएगा। आप वहाँ से इन करके आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, एंड उसमें ज्वाइन करने पे आपकी प्राइवेसी बिल्कुल सिक्योर रहती है। हमको भी आपका इन्फॉर्मेशन नहीं मिलता है व्हाट्सएप चैनल पे अगर आप जुड़ते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है, व्हाट्सएप चैनल में हमको नहीं मिलता है। एंड आपको कोई भी क्वेरी क्वेश्चन हो तो आपको वहीं पे एक लिंक दिया गया है, वहाँ पे आप क्लिक करके आप हमसे जो भी डाउट हो, अभी आपके कुछ दिन ही बचे हैं, तो आपको जो पीडीएफ दे रहा हूँ उस पीडीएफ को आप इतने दिन में जितना अच्छे से कर सकते हैं, क्योंकि उस पीडीएफ से ही आपके मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो भी मैच द फॉलोइंग आएंगे, या फिर फैक्चुअल क्वेश्चंस आएंगे, या फिर क्रोनोलॉजी के जो भी क्वेश्चन आएंगे, 30 पेज का एक पीडीएफ है, उससे मैक्सिमम क्वेश्चन आएंगे। देखिए, जो हार्ड क्वेश्चन है वो ऐसा मान के चलिए कि वो किसी से भी नहीं बनने वाला, अगर आपसे नहीं बनने वाला है तो इन्हीं सब चीज़ों के साथ पढ़ते रहिए, खुश रहिए, बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपके साथ फिर एग्ज़ाम के बाद भी किसी न किसी तरीके से जुड़े ही रहेंगे। कुछ वीडियोज़ आएँगे और आपके एग्ज़ाम आ जाएँगे, तो आप लोग बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए। आपका यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। आप नीचे लाल कलर के जो बटन दिख रहा है, सब्सक्राइब बटन, आप उसको दबा सकते हैं। आप लाइब्रेरी डिकोडर्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।